दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धनेश और स्वागत है आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। दोस्तों आज मैं हूं छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार के कसडोल ब्लॉक के एक छोटे से गांव कसौंधी में, जहां पर हमारे योगेश साहू जी ने ब्रॉयलर का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया हुआ है। तो उन्हीं से हम जानकारी ले रहे हैं और बहुत सारे किसान साथियों का सवाल रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस कंपनी से करना चाहिए और क्या क्या कागजात उसमें हमें लगता है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम साहू जी से पूरी जानकारी लेंगे। तो साहू जी नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी। तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो कौन सी कंपनी से आप कर रहे हैं? सुगुना फ्रूट लिमिटेड से। सुगुना फ्रूट लिमिटेड से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। और कौन कौन सा कंपनी है जो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है? सिमरन है, हंसा है और आईबी है। अच्छा, वेंकीस भी है? वेंकीस भी है। अच्छा, ये जो सारे कंपनी हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। सिर्फ ब्रॉयलर का, देसी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होता है। तो अगर आप ब्रॉयलर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो गूगल में जा कर के इन कंपनियों का नाम आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर नंबर भी उनका मिल जाएगा, जिसमें आप संपर्क करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स, कागजात हमारे किसान साथियों को लगता है, उसको थोड़ा बताएंगे। 3 चेक लगता है साइन किया हुआ। अच्छा। बैंक का पासबुक लगता है। हाँ। और जिस फार्म में आपको डालना है उसका बिजली बिल लगता है। अच्छा। और आधार कार्ड, पहचान पत्र। अच्छा। और एक जो पहले से वहाँ फार्मिंग कर रहा है उस फार्मर का। अच्छा, गारंटर लगेगा। और ये जमीन का B1 नक्शा खसरा लगता है। B1 नक्शा खसरा भी लगता लगेगा। तो ये जो सारे कागजात हैं इसको आपको कंपनी में जा कर के उनके ऑफिस में देना पड़ता है कि अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आकर के ले जाते हैं? उनका साइट सुपरवाइजर, लाइन सुपरवाइजर आके ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो वो लोग आपके जो ये चिक्स हैं उनको देखने भी आते होंगे बीच बीच में? हाँ, हर रोज आते हैं। हर रोज आते हैं? मेरे यहाँ तो हर रोज आते हैं। अच्छा। और जैसे कहीं दूर पड़ गया, मान लिया जाए यही गांव आपका जहां पर एजेंट रहता है, उसका जो कंपनी का कार्यकर्ता लोग रहते हैं उससे दूर होता, मान लिया 50 किलोमीटर होता, तो वो लोग 1 दिन के आड़ में जाते हैं वहाँ पर। दूरी में 1 दिन के आड़ पर जाते हैं। अच्छा, अल्टरनेट जाते हैं, 1 दिन छोड़ करके 1 दिन वहाँ पर जाते हैं। और जैसे कुछ बीमारी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हुए कुछ बीमारी हो गया तो उसका इलाज मान लिया जाए आपसे नहीं हो पाया, वैसे सारे दवाई तो दिए हुए हैं लेकिन नहीं हो पाया, तो उसके लिए वो लोग डॉक्टर भी भेजते हैं? हाँ, उनके पास डॉक्टर है, वो डॉक्टर भेजते हैं। अच्छा, डॉक्टर भी भेजते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर लोग आते हैं तो उनको कुछ चार्ज अलग से देना पड़ता है? सब मुफ्त है। अच्छा, पूरा कंपनी का हर चीज़? पूरा कंपनी का है। अच्छा। तो साहू जी, जैसे कि आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया हुआ है और कई किसान साथी जो हैं खुद से ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़्यादा फायदा है कि स्वयं से करने से ज़्यादा फायदा है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई रिक्स नहीं है और जो अपना खुद से करते हैं उसमें रिक्स है। अच्छा अच्छा। अभी दाना का रेट बहुत हाई हो गया है, 50 रुपये केजी दाना है और मार्केट रेट 100 रुपये है। अच्छा। तो इस लेवल में घर से आपका देना पड़ेगा आज के रेट से। अच्छा, अगर आप खुद से करेंगे तो अभी की स्थिति में नुकसान हो जाएगा? नुकसान अभी हर बॉयलर पीछे आपको 10 से 20 रुपये नुकसान है। अच्छा, 10 से 20 रुपये नुकसान आएगा आपको। और जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो कंपनी का, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, उनका हैचरी से चूजा आता है और उन्हीं का जो है कंपनी से दाना बनता है। मेडिसिन भी वो लोग बहुत सारे फार्मरों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं तो थोक में लाते हैं, तो उससे जो है हर चीज़ उनको कम रेट में मिलता है। जैसे कि अगर आप खुद से फार्मिंग करेंगे तो आपको एक चूजा जो है 50 रुपये मिलेगा, लेकिन उसी को कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपये खर्चा होता है एक चूजा को, मतलब अपने हैचरी से निकालने में। और दवाई भी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो कम रेट पड़ता है। और दाना तो खुद बनाते ही हैं, तो अगर आप दाना खुद से बनाना आपको आता है तो थोड़ा बहुत आप कंपटीशन में रह सकते हैं। इसलिए आप दाना बनाने का जो फार्मूला होता है उसको आप गवर्नमेंट द्वारा बताया जाता है, कराया जाता है उसका ट्रेनिंग, तो उसका आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा बहुत कंपटीशन में रह सकते हैं। और अगर आपने दाना नहीं बनाया तो ब्रॉयलर फार्मिंग में आप कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों यही था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रिस्क कम है और जो स्वयं से करने में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि अगर मोर्टेलिटी ज़्यादा होगा तो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप ही का नुकसान है।
और अगर कंपनी से कर रहे हैं तो उस जो नुकसान है उसको कंपनी उठा लेती है। और जैसा कि साहू जी ने हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बताया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है इसके लिए। तो अगर ब्रॉयलर फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करना चाहते हैं तो उन सारी कागजात है जिसको आपको बनवाना पड़ेगा, और उसके बाद आप संपर्क करिए अपने नज़दीकी सगुना या तो जिस कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर पूरी जानकारी जो कि साहू जी ने हमें बहुत बढ़िया ढंग से समझाया। और अगर आप भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।